मैडम क्या लगता है जो महिला संसद चल रही है इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, सरकार को ये तो दिखाई दे गया होगा कि महिलाएं सिर्फ घर ही नहीं संसद भी चला सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कितने अच्छे तरीके से संसद चल रही है और ये पूरे देश को मैसेज दिया जा रहा है और ये हमें लगता है कि ये होना भी चाहिए। संसद में एक बड़ी भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए ताकि वो संसद क्या पूरा देश ही सुचारू रूप से चल सके। लेकिन 8 महीने से ये संसद को नज़र नहीं आ रही है कि महिला भी किसान आंदोलन में है, पुरुष भी आंदोलन। देखिए, सरकार हमारी गूंगी बहरी अंधी सरकार है। सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं। पूरा घर पूरे परिवार आंदोलन के अंदर हैं। आंदोलन में गर्मी, सर्दी, बारिश, आंधी, तूफान सब कुछ आंदोलन में हम लोगों ने बर्दाश्त किया है, कर रहे हैं। सरकार को पिज़्ज़ा दिखाई दे जाता है, सरकार को एसी दिखाई दे जाता है, पर ये परेशानियां दिखाई नहीं देती हैं। सरकार जो है अपने ऐसे लोगों को भेज के जो कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए, जैसे अभी आग लगवाई गई है, तो ऐसे काम कराए जाते हैं ताकि हमारा आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए और आंदोलन को बदनाम किया जा सके और ये आंदोलन ख़त्म हो जाए। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, पर सरकार आंदोलन को बदनाम करके और ख़त्म करना चाह रही है। मैडम, संसद चल रही है, मीनाक्षी लेखी जी आपको मवाली कह रही हैं इस तरीके से? जी, मैं इसी चीज़ पर बात करने वाली हूँ। आज मेरा यही प्रस्ताव रहेगा कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, एक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है कि उसको वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है, जो हो रहे अपने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। उस पर अगर वो आवाज़ उठा रहा है, अपने हक की आवाज़ उठा रहा है, तो उस पर किसी को अधिकार नहीं है कि उसको मवाली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी या फिर आतंकवादी या ये आंदोलन जीवी कुछ भी ऐसा बोला जा सके। आंदोलन जीवी भी बोला गया। आंदोलन जीवी हमारा देश आंदोलन जीवी ही रहा है, तभी हमारा भारत देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यही मेरा प्रस्ताव संसद में भी रहेगा। लेकिन क्या कारण है मैडम कि आपकी बातों को नहीं माना जा रहा है, किसानों की बातों को नहीं माना जा रहा है? क्योंकि ये सरकार बिकी हुई है पूंजीपतियों के हाथ। ये सरकार नहीं है, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार चल रही है। चंद पूंजीपति इस सरकार को चला रहे हैं। मैडम, आपको ऐसा नहीं लगता कि 8 महीने हो चुके हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है कि किसानों को और तेज करने की जरूरत है इस आंदोलन? देखिए, ये आंदोलन तेज़ ही हो रहा है, ये कार्रवाई बढ़ती ही जा रही है और 8 महीने तो क्या, हमारे देश में तो हमारे बुजुर्गों ने जो है 200 साल तक लड़ाई लड़ी थी, तब अंग्रेज़ गए थे। तो ऐसे ही आज ये काले अंग्रेज़ हमारे देश पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और एक के बाद एक काले कानून लाए जा रहे हैं। बार कैसे हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो कहाँ पे चढ़ा? देखिए, बातचीत के लिए अगर तैयार होते तो अभी तक इन्होंने 21 जनवरी के बाद अभी तक कोई वार्ता नहीं की है। 21 जनवरी को आखिरी वार्ता हुई थी। मुद्दे पे बात करें, किसान मुद्दे पर ही बात कर रहा है। सरकार दरअसल मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। सरकार को क्या पड़ी थी कि कोरोना काल में जो काम करने चाहिए थे वो काम सरकार ने नहीं किए और जो नहीं करने चाहिए थे वो काम सरकार ने किए हैं। क्या ज़रूरत थी ऐसे जो है आपातकालीन स्थिति में ये कृषि विरोधी कानून लाए गए और जिसमें कि किसी से मशवरा नहीं किया गया, कोई किसी से राय नहीं ली गई, ऐसे सरकार ने लागू कर दिया? क्या ज़रूरत थी इस चीज़ की? एक तरफ भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने तो बयान दिया आपको मवाली का, दूसरी तरफ उसका पलटवार करते हुए राकेश टिकैत जी ने बयान दिया था देश में जंग होगी, तैयारी रखो। तो क्या ये देश को अराजकता की ओर धकेलने का काम नहीं है? जी, तो राकेश टिकैत का बयान था मीनाक्षी लेखी के बयान पे पलटवार के रूप में कि देश में जंग हो सकती है, आप अपने टैक्स। देखिए, ये जंग ही चल रही है, इसको जंग ही कहेंगे हम। जो ये आज आंदोलन चल रहा है ये जंग ही है। ऐसे ही हमारे बुजुर्गों ने भी ऐसे अंग्रेज़ों से जंग लड़ी थी, यही है, इसी को जंग का नाम दिया है। कोई और जंग उन्होंने नहीं बोला है। कोई और जंग का मतलब ये नहीं है कि हथियारों से और जो है हथियारों से ही जंग लड़ी जाती है। जंग अपने सवालों से, विचारों से ट्रैक्टर तैयार रखे आगे बम्पर लगा करके, तो इसका मतलब तो कुछ हो ही जाता ना। नहीं, देखिए, वो मतलब तो अब झंडा लेके चलने का भी जो है मतलब दूसरा निकाल लिया गया था। ऐसे सरकार तो भटकाने के लिए, आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ये सब वर्ड निकालती ही रहती है। मैडम, जिस तरीके से यहाँ 100% महिलाओं का संसद देखा गया, क्या आपको नहीं लगता है कि जो मेन अपना संसद है उसमें भी मतलब कम से कम 50% तो महिलाओं को भागीदारी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, यही मैं बोल रही हूँ कि जब महिलाएं संसद में होंगी तो पूरा देश सुचारू रूप से चलेगा।